तकरीबन 1.5-2 लाख रुपया कैश था, तकरीबन 6-7 सबके मोबाइल ले गए। हालात ये आ रही हैं कि पुलिस ने बंदे गिरफ्तार कर लिए हैं। दहशत ज़दा माहौल इधर कायम कर दिया था, जो कि ऐसा महसूस हो रहा था। देखने में भी आपने CCTV भी देखी होगी, उसमें आप देखें कि पूरा जो है ना कच्चे का माहौल बना दिया था उन्होंने। एक मिनट, अगर ये रैकी करते होते ना तो इन्होंने ये काम नहीं करना था। उसकी एक वजह, उसकी क्या वजह? इनकी किस्मत, इनकी अच्छी किस्मत समझ लें, हमारी बदकिस्मती समझ लें। पुलिस ने बेसिकली हमारे साथ, हमारा जो एक्चुअल नुकसान हुआ है वो FIR में नहीं लिखा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं JD न्यूज़, जीना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। प्रोग्राम इशू क्या के साथ मैं हूँ एहसन शहजाद। नाजरीन, एक दिन पहले इस रेस्टोरेंट के ऊपर डकैती हुई। 2 लाख रुपए कैश ले गए, मोबाइल फ़ोन ले गए। डकैती कैसी हुई ये मैं आपको अंदर के मनाजिर आपको दिखाता हूँ। ये ताहिर कैमरा मैन मेरे साथ है। यहाँ से डाकू इंटर हुए और 3 लोग थे। 3 लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे एक फैमिली बैठी हुई थी, 2 औरतें बैठी हुई थी, उनके साथ एक मर्द बैठा हुआ था, बच्चे भी उनके साथ थे। जब फैमिली ने डाकुओं को देखा तो एक औरत जो बैठी हुई थी वो बेहोश हो गई। उसके बाद यहाँ पे वेटर खड़ा हुआ था, वो भी सामने उसने हाथ खड़े कर दिए, भाई मुझे कुछ ना कहें, जो चीज़ आपको चाहिए बेशक आराम से ले जाएं आप। उसके बाद ये काउंटर है, यहाँ से उन्होंने कैश वसूल किया है और 2 बंदे यहाँ पे खड़े रहे हैं। यहाँ पे ये वेटर भाई खड़ा हुआ है और एक जो लड़का था वो पीछे खड़ा हुआ था, पिस्टल उनके हाथ में था और यहाँ से उन्होंने कैश हासिल किया है और 2 लाख के करीब कैश था। उसके बाद जितने भी यहाँ पे वेटर मौजूद थे उनके मोबाइल थे, सबके मोबाइल लेके यहाँ से फ़रार हो गए। आज बात करेंगे रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं उनसे, बात करेंगे वारदात कैसी हुई। और 2 लाख रुपए बताया जा रहा है कि 2 लाख रुपए कैश था वो लेके गए हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ यहाँ से लेके गए हैं वो उनसे, मालिक से बात करेंगे तो मालिक का क्या कहना है। तो नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन मेरे साथ हाफिज़ अली सुल्तान मेरे साथ मौजूद हैं, इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं। इनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा कि सोशल मीडिया के ऊपर ख़बरें ये चल रही हैं कि मोबाइल फ़ोन भी ले गए वेटर्स के और कैश जो पड़ा हुआ था 2 लाख रुपए वो भी ले गए। कैश कितना था और मोबाइल फ़ोन कितने थे जो लेके गए? तकरीबन 1.5-2 लाख रुपया कैश था, तो तकरीबन 6-7 स्टाफ मेंबर हमारे सबके मोबाइल ले गए वो ना। तो इतलात ये आ रही हैं कि पुलिस ने बंदे गिरफ़्तार कर लिए हैं। पुलिस ने बंदे गिरफ़्तार कहाँ से किए? सुना ये है कि साहिवाल वाली साइड से किए हैं। अभी तक डायरेक्ट पुलिस से तो नहीं हमें पता चला, लेकिन कुछ अपने ज़राए से हमें पता चला है कि मीडिया से पता चल रहा है आपको? हाँ, हमें पता चल रहा है कि भी बंदे गिरफ़्तार हो गए हैं। तो उम्मीद तो हम रखते हैं कि इंशाल्लाह हमारी जो माल मसरूका है वो हमें वापस मिल जाएगा। तो आगे देखते हैं क्या होता है। पुलिस जो है आपके साथ कैसे ताउन कर रही है? वो पुलिस ने हमारे साथ ताउन तो देखें यही था कि उन्होंने बंदे गिरफ़्तार कर लिए। अभी तक तो हम उनसे नाराज़ ही थे, नालायक थे कि क्योंकि थाना पास है, आपका रेस्टोरेंट पास है, उसके बावजूद भी डकैती हो गई यहाँ पे। पहले इधर नाका भी लगता रहा है, लेकिन अब नाका भी नहीं था। अभी वो आप देखें कि ट्रिपल सवारी पे आए हैं वो। ये भी एक बात है कि भाई वो पूरे लाहौर में ट्रिपल सवारी पे पाबंदी है और ये ट्रिपल सवारी करके आए हैं। 125 के ऊपर असला लगाया हुआ है, यानी कि वो ऑलरेडी मतलब एक गैर कानूनी तरीके से ही घूम फिर रहे थे, लेकिन वो कहीं भी किसी भी जगह गिरफ़्तार नहीं हुए और इसी वजह से ये हादसा भी पेश आ गया। अच्छा, यहाँ पे जब आए और आप लोगों ने देखा कि वो कैसे आए, उन्होंने कुछ ऑर्डर किया पहले या यकदम आके उन्होंने पिस्टल निकाल दिया और सबको अलर्ट कर दिया? हाँ, आते कस्टमर के रूप में ही आए हैं। बल्कि जब आए हैं तो उस वक्त उन्होंने फ़ौरन असला नहीं निकाला। जब तीनों अंदर आ गए हैं तो इधर आके उन्होंने, हमारा एक मैनेजर बैठा हुआ था, वो अपना हिसाब वगैरह क्लियर कर रहा था, तो उसको उन्होंने मोबाइल छीनने की कोशिश की है। तो उसने देखा ये क्यों मेरे से मोबाइल छीन रहा है। जब उसने थोड़ा सा बीच में वापस अपनी तरफ को खींचा, भी क्या मसला है, तल्ख कलामी हुई। हाँ, तल्खी हुई। तो उसने फ़ौरन पिस्टल से अपना नेफे से अपना पिस्टल निकाल लिया। तो फिर उस साथ ही उसने चैम्बर मारा। तो उस वक्त पता चला कि अच्छा ये मामला जो है ना, ये दूसरी तरफ डकैती शुरू हो गई है। उसी टाइम ही दूसरों ने भी निकाल के उन्होंने भी जनाब शुरू कर दिया। अब इधर एक फैमिली थी, उसको यरगमाल बना लिया। ऊपर फैमिली हाल से ऊपर हमारा लेडी स्टाफ था, लेडी मेंबर, वो आई हैं। तो उन्होंने ज़ाहिर है वो लेडीज़ हैं, उनको शोर मच गया होगा। अचानक उनकी हालत गैर हो गई, तबीयत ख़राब हो गई। बच्चों ने उनको रेस्क्यू किया और फिर बाद में बुलाया सारा सिलसिला। तो उस दौरान फिर लड़के भी खौफज़दा हो गए, उन्होंने हैंड्स अप करवा दिया। तो उन्होंने बड़ी मतलब दहशत ज़दा माहौल इधर कायम कर दिया था, जो कि ऐसा महसूस हो रहा था। देखने में भी आपने CCTV भी देखी होगी,
तो उसमें आप देखेंगे पूरा जो है ना कच्चे का माहौल बना दिया था उन्होंने 1 मिनट सर में। समझते हैं सब कि कुछ ये बर्बाद जो करा दिया। 3 लोग आए और लूट मार की, बदतमीजी की, सारा कुछ हुआ, क्या ये पहले रैकी करते रहे हैं कि CCTV फुटेज को सामने आई है? अगर ये रैकी करते होते ना तो इन्होंने ये काम नहीं करना था। उसकी एक वजह है, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हमारे बारे में उनको ये बात कन्फर्म होनी थी कि जाना हमने यहाँ पे अपनी मर्जी से है तो वापस फिर इन्हों की मर्जी नाल ही आना है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? नाज़रीन को बता दो थोड़ा सा। ऐसी उन्होंने फिर इंज वापस नहीं सी जान देना जिमें वो चले गए ने। इनकी किस्मत, इनकी अच्छी किस्मत समझ लें, हमारी बदकिस्मती समझ लें कि ना मैं यहाँ पे मौजूद था ना मेरे भाई छोटे मौजूद थे। अगर हम दोनों में से कोई भी यहाँ मौजूद होता, ठीक है ना, तो आना तो इन्होंने अपनी मर्जी नाल सी, फिर जाना साड़ी मर्जी नाल ही सी। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਣਾ, ਤਵਾਜ਼ੋ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣੀ ਸੀ। यानी कि खाना वगैरह खिला के भेजते हैं, ब्रोस्ट वगैरह। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਫ ਫਰਾਈ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਫਰਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਰਾਈ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਹਾਫ ਫਰਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਫ ਫਰਾਈ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, फुल फ्राई करके भेजना ਸੀ। अच्छा, जब आप लोग थाने में गए, रिपोर्ट करवाई कि जी आपकी हदूद में और पास ही थाना है, तो पुलिस वालों का क्या रवैया था, क्या कहा उन्होंने? पुलिस वालों, असल में हम मौके पे मौजूद नहीं थे। 15 पे कॉल चली है और बच्चों ने चलाई है और वो पुलिस आ गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बेसिकली हमारे साथ जो असल ज़्यादती जो किया ना पुलिस ने, वो ये किया है कि उसने हमारा जो एक्चुअल नुकसान हुआ है वो FIR में नहीं लिखा। अच्छा, पुलिस ने भी ज्यादती की, डाकुओं ने भी ज्यादती की। कि हमारा असल नुकसान नहीं लिखा उसके नाज़रीन, अंदर। हम लोग कहते हैं कि जो पुलिस वाले जो होते हैं वो मुहाफिज होते हैं। अब सर की आपने बात सुनिए कि जो पुलिस वालों ने भी ज्यादती कर ली, डाकुओं ने भी ज्यादती की। आम शहरी कहाँ पे जाए? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा बार बार कहती हैं कि जी इनको 3 माह दिए गए हैं पुलिस को इसलाह के लिए, मगर 3 माह बहुत कम है। फिर कहा जाता है इनकी वर्दियाँ चेंज करें, शायद ये इनकी जो रवैये हैं चेंज हो जाएं, मगर रवैये भी चेंज नहीं होते। ये सर की कहानी सुनते अगर बताते कि हैं सर फिर क्या हुआ? पर इसमें फिर हमारा जो कैश था वो उन्होंने 40,000 रुपये दर्ज किया। हमारे जो मोबाइल फ़ोन थे 6-7 थे तकरीबन स्टाफ मेंबर, उनका जो है ना उन्होंने एक मोबाइल फ़ोन दर्ज किया जो कि बिल्कुल नाकिस थी। यानी कि हमें हमारे दिल के अंदर ये बात है कि इससे बेहतर था कि आप FIR दर्ज ही ना करते। भी हम ये ज़्यादती हो गई ना। हम ये सोचते कि ਅਸੀਂ आप ही ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ना तो फिर उन्होंने दस लेंदे। बेसिकली ये बात है। यानी कि हमें इस चीज़ में अगर हम उन्होंने उस वक्त हमें तसल्ली किया थी, छोटे भाई से बात हुई, उन्होंने कहा जी आपका जो माल है वो आपको पूरा ही मिलेगा, बस FIR में हमें इस तरह लिखने दें। ठीक है ना। अब वो उसको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये मैं FIR करवा रहा हूँ तो ये एक हिस्सा बनेगी हर चीज़ का, तो इसमें मैं अपना जो असल एक्चुअल है वो लिखवाऊँ। तो वो उस वक्त उन्होंने जो है ना हमारे साथ ये कर लिया। खैर देखते हैं अब आगे क्या होता है। बंदे आप समझते हैं कि बंदे गिरफ्तार हो गए हैं और आपके जो मोबाइल कैश जो आप बता रहे हैं वो भी लेके चले गए, ये सारी चीज़ें रिकवर होंगी या नहीं? देखें जिस तरह से दावे हैं जो हमने सुने हैं, अभी तक तो सुने ही हैं। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ का कोई नुमाइंदा आपके पास आया हो, हुकूमती नुमाइंदा, MP MNA या यूनियन कौंसिल लेवल का बंदा? नहीं, ऐसा नहीं कुछ भी था। लेकिन बहरहाल आपकी मीडिया टीमें जो हैं वो माशाल्लाह उन्होंने बड़ा हमें सपोर्ट किया और वो बड़ा ताउन किया और उन्हीं के ताउन से फिर आला अफसरान तक, हुकाम तक बात पहुंची और पूरा लाहौर जो है एक दफ़ा जो है ना उसमें पता चल गया कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट, हाँ, एक रेस्टोरेंट के ऊपर डकैती पड़ गई। बैग ब्रोस के ऊपर जो है ना ये वारदात हुई है और उसका जो है ना डकैत भी सोच रहे होंगे कि कितने हद पाता है। यानी कि ये अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके ताउन से ही हुआ है। पुलिस ने इसके अंदर जो अभी तक तो हम यही था हमें कि पुलिस ने हमारे साथ ज़्यादती तो की है, तो एक्चुअल अमाउंट हमारी नहीं लिखी, हमारे मोबाइल जो थे वो एक्चुअल नहीं लिखे गए। लेकिन उसमें अब हमें थोड़ी सी तसल्ली इस बात की है कि चलें बंदे गिरफ़्तार हुए हैं तो उम्मीद है कि अपने वादों के ऊपर पूरे उतरेगी पुलिस और हमें हमारा माल मसरूका जो है वो वापस मिलेगा। सर आप कह रहे हैं कि जी पुलिस ने तावन नहीं किया, जो हकीकत थी वो बयान नहीं की गई, तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि जी बंदे गिरफ़्तार होंगे और रिकवरी भी हो जाएगी? उम्मीद भी है। जिस तरह से अभी असल में हमारी एक सेटिंग भी थी एक जगह पे, तो उन्होंने भी हमें यही तसल्ली दिलाई है कि पंजाब पुलिस जो है वो बड़ी जो है ना दबंग है, मुगय्यरुल उकूल। अच्छा। इनके जो है ना हमने निज़ाम देखा है। हाँ। जो कि एक दफ़ा तो जराइम पेशा नासिर जो है ना उनको धुएँ तो उनके निकाल दिए हैं इन्होंने। तो उम्मीद है इंशाल्लाह इसी वजह से ही हम पूरी उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह हमारी रिकवरी हो। नाज़रीन, ये छोटा बच्चा है, ये भी यहाँ पे मौजूद था। आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। आपका नाम क्या है? अयान अली। अच्छा अयान, जब यहाँ पे लोग दाखिल हुए आप कहाँ पे खड़े हुए थे?
मैं सर यहाँ पे फैमिली के साथ खड़ा हुआ था। आपने समझा कि कस्टमर आए हैं, जी आपकी कोई गुफ्तगू हुई उनके साथ? नहीं सर। अच्छा, आपने फिर हाथ खड़े कर दिए, जी मुझे कुछ ना कहें, जो मेरे पास है ले जाए। मेरे पास कुछ था ही नहीं। अच्छा, मोबाइल वगैरह? नहीं सर। आप भी इधर ही थे जब कि तो क्या सीन देखा? सर बहुत खौफजदा के वाक़या था। तो एकदम आए उन्होंने सबको कन्वेंट पे कर लिया। तो लड़कों से मोबाइल वगैरह उनका कैश था वो छीन लिया। मेरे पास था कुछ कैश था, उन्होंने वो छीन लिया। तो आपके पास कितने पैसे थे? सर 3500 रुपये था। अच्छा, आपके पास 3500 रुपए थे। मोबाइल कितने का था? तमाम स्टाफ मेंबर के जी सर, मेरे पास मोबाइल एक था जो ले गए वो। ठीक है जी सर, आप क्या कह रहे थे? आप तमाम स्टाफ मेंबर का भी कैश लेके गए हैं। ये मुझे जो है ना कन्फ्यूज़न होगी, बताया पहले भी नहीं मैंने बताया, यानी कि हमारे काउंटर के कैश के अलावा तमाम स्टाफ मेंबर के वॉलेट्स लेके गए हैं। उनके अंदर भी किसी के अंदर 4000, किसी के अंदर 5000, किसी के अंदर सैलरी हमने पे की थी। अभी हाल ही में इनको सैलरी मिली थी, पहली तारीखें चल रही थी, रमज़ान आ रहा था, तो इनको सैलरियाँ पे की। किसी के पास पूरी सैलरी मौजूद थी उनके वॉलेट के अंदर। हमारी तरफ से तो पेड हो गई, लेकिन इनके वॉलेट में मौजूद थी अभी वो, जो कि घर पहुँची नहीं थी। सर तो उनके आपका भी सर नुकसान हुआ। माह रमज़ान का महीना चल रहा है और आप बता रहे हैं कि जिनकी सैलरी भी चली गई, क्या दोबारा अकोमोडेट करेंगे इनको आप? देखते हैं इंशाल्लाह। हमारी तो देखें रमज़ान है, हमने तो करना ही करना है। हमने तो इनको बच्चों की तरह रखा हुआ है, ठीक है ना। इनका जो नुकसान है हमारे लिए वो हमारा ही नुकसान है, वो इनका नहीं है। और अगर इनके चूल्हे नहीं जलेंगे तो फिर हमारे इस इतने सेटअप का कोई फ़ायदा और मकसद नहीं है। इनके चूल्हे जलना हमारी सबसे प्रायोरिटी पहले है। सर अगर इंसाफ नहीं मिलता, ठीक है, रिकवरी नहीं होती, पुलिस तावन नहीं करती, पहले आपने बता दिया कि पुलिस तावन नहीं कर रही, ठीक है, तो फिर कहाँ तक जाएंगे? क्या अगला प्रोसीजर होगा? देखें, हमें सीएम साहबा से तो बड़ी उम्मीदें हैं, तो हमारे वोट भी उनके लिए रहे हैं हमेशा से, तो देखते हैं वो हमारे साथ क्या करती हैं। ठीक है नाज़रीन, अली साहब की बातें सुनी हैं और वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से मुतालबा कर रहे हैं, ये जो डकैती यहाँ पे हुई है रेस्टोरेंट पे, ये जो पुलिस हमारे साथ तावन नहीं कर रही, पुलिस तावन भी करे हमारे साथ। जो रियल में कैश थे वो भी लिखवाया जाए, एफआईआर में जो मोबाइल थे वो भी लिखवाए जाएँ। बंदे तो गिरफ़्तार हो गए हैं, अब देखना ये है कि गिरफ़्तार बंदे हुए हैं, उनसे रिकवरी होती है या नहीं होती, ये वक्त ही बताएगा। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।